तो मेरे साथ शो में मौजूद है, बाप की खूबसूरती का ख्याल रखना है, मास्टर डॉक्टर बतूल अशरफ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी ठीक ठाक है? खाने बड़े मज़े मज़े के बना रहे, तो हमारे साथ शेफ़ समिया लारी भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम समिया, शो में आपको खुश आमदीद कहूँगी। हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत प्यारी डॉक्टर बिल्किस, इनसे बहुत कुछ सीखते हैं, चाहे वो स्किन की हो, चाहे आप कोई बीमारी हो, उस हवाले से, होम्योपैथी के हवाले से। डॉक्टर बिल्किस, अस्सलाम वालेकुम। बिल्किस साहब आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राफे इकबाल, जो कि जनरल फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको शो में खुश आमदीद कहना चाहेंगे। और साथ में हमारे साथ मौजूद है फ़ायज़ा खान, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, क्योंकि भाई वही बात ना, अपना पेट समझ के और हाथ हौला रख के आपने खाना है, क्योंकि नहीं खाएंगे तो भाई डॉक्टर साहबा क्या होगा, पहुंचेंगे अस्पतालों में, हॉस्पिटल। मतलब इससे पहले कि आप लोग पहुंचे अपनी फुप्पी के घर, चाची के घर, खाला के घर, बाबी की पार्टी करने के लिए, उससे पहले आपकी पार्टी होगी अस्पतालों में, तो उसको आपने करना है अवॉइड। सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहले मुझे ये बताएं, आप लोगों के घर में इस वक्त बकरीद की जो है वो तैयारी कैसी चल रही है? जानवर खुद लेने जाते हैं आप लोग, क्या होता है? अच्छा, मैं तो बेसिकली वो हमारे एक जानने वाले हैं, वो लेकर आते हैं जानवर, वो हमें व्हाट्सएप कर देते हैं कि जानवर आ गया। हाँ। फिर वो मेरा भाई जाता है, तस्वीर आती है आपको? हाँ, नहीं तस्वीर नहीं आती, वो मेरा भाई जाता है, सेलेक्ट करता है कि ये है, बस मैं पैसे दे देती हूँ, जाकर ले आते हैं। अच्छा, मुझे बताएं आप लोग क्या है, आप लोग बकरे ज़्यादा प्रेफर करते हैं या फिर बड़ा जानवर प्रेफर करते हैं? अच्छा, बड़ा जानवर भी और बकरे भी, दोनों। बड़ा जानवर, बकरे। और जब मैं बेटे को जिद होती है कि नहीं आप दुम्बा भी लीजिए, तो हम दुम्बा भी लेते हैं। बच्चों की तो फरमाइश है ना। यस, एग्जैक्टली। तो बच्चे पे टाइम देते हैं वैसे? हाँ, वो देता है, बिल्कुल प्रॉपर टाइम देता है। 3 दिन पहले लाना मस्ट है। एक जो है दफ़ा मैं आपको बताऊं, अबाउट 15 ईयर्स बैक मेरे भाई को बिकॉज ऑफ जितने जानवर होते हैं ना, जी। तो उसको बहुत शौक था कि मैं जो हूँ शावर देता, शैम्पू कराता, सब कुछ। तो वो आए थे बलूचिस्तान से, तो उनमें जो है एक बीमारी होती है, जो छोटे छोटे ना कीड़े होते हैं, वो आप इनहेल कर लेते हैं, सही है? तो उसकी वजह से उसको प्लेटलेट्स कम हो गए थे आपके भाई के। इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा कहते हैं उसको। और जब वो प्लेटलेट्स कम हुए, कोई डायग्नोसिस नहीं हो रही थी, उसका बोन मैरो टेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि जी ये प्रॉबेबली इस वक्त इसको वायरल में कन्वर्ट हो चुका है। खैर सही हो गया, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेरॉइड पे रहा वो 2 साल तक के। 2 साल? तो इट्स वेरी, हाँ बिल्कुल। जो भी आप बच्चे कांटेक्ट में हो, जब आप गोश्त को दे कर रहे हो, बिल्कुल आपने हैंड अच्छी तरह वॉश करने हैं, ग्लव्स पहन के, और ख़ास तौर पर जब आप नहला रहे होते हैं ना जानवरों को, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ होती है, तो इसलिए एहतियात के साथ प्रॉपर मास्क लगा के, ताकि कोई बीमारी भी अगर उनमें है, साथ साथ जानवर कुर्बानी का है, आप जो है एक कबूलियत के लिए लेकर आए, लेकिन बच्चों को ये समझाना ज़रूरी है। तो वहाँ से बच्चे जो है वो अट्रैक्ट करते हैं बहुत सारी बीमारियां। चलिए, तो पहले ही बिल्कुल शो के आगाज़ में आपको बता दिया, क्योंकि आज ये 3 दिन पहले आज से आप लाना भी शुरू कर रहे होंगे, कुछ लोग पहले से ले आए, तो भाई ख्याल और बहुत मोहतात रह के आपने इस अल्लाह पाक की इस प्यारी मखलूक की खिदमत भी करनी है। आपके यहाँ क्या सीन है भाई? हमारे यहाँ तो बड़ा ज़बरदस्त सीन है, क्योंकि समय मुझे क्यों लगता है समिया खुद जाती होगी, समय देखती होगी, ओहो इसकी ये बोटी अच्छी ज़बरदस्त बनेगी, ये टांग ये ज़बरदस्त। ये तो सामा करते हैं। अच्छा। चलती फिरती गाय और बकरे को देखकर उसका पीस देख लेते हैं कि इस पीस का ये हंटर बनेगा, उस पीस का ये कोरमा। और मैं कहती हूँ खुदा के लिए अल्लाह का खौफ करें, ऐसी चीज़ें नहीं करें। लेकिन हाँ, मुझे बहुत शौक है, और मैं बकरा ईद जब एग्ज़ाम, जैसे यही वाले जो महीने होते हैं और एग्ज़ाम ख़त्म होते थे, तो मुझे सबसे ज़्यादा नफरत आती थी कि फाइनल एग्ज़ाम्स बकरा ईद में क्यों आ रहे हैं, या कोई भी एग्जाम। अभी भी है ना, अभी भी हो रहे हैं, बच्चों के 1-2 दिन पहले जो है वो खत्म होंगे और हो रहे हैं, कुछ के 8 जनवरी तक जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो मैं खुद अपने बाबा के साथ जाती थी, अपने पापा के साथ, और वहाँ पे हमने बड़े फ़न किए हैं। पापा के पास पैसे, हम बकरे को चला रहे फिर आ रहे। एक तरीके से जो इस कुर्बानी की जो एक फेस्टिविटी है, जो एक उनसियत है, वो शायद मेरे अंदर मेरे माँ बाप ने ही पैदा की, जबकि मेरी अम्मी इतनी कहते हैं ना एनिमल लवर नहीं है, मेरे बाबा हैं बहुत ज़्यादा। ख़वातीन ना वो अंदर की चीज़ें संभाली होती थी कि अच्छा इसको चारा टाइम पे मिल जाए, अच्छा इसकी पानी का टब इसको सामने रख दो, वो लेकिन मेरी दादी करती थी ये सारा काम। मेरी दादी को बहुत शौक था, और वो पानी खाना, और उनके साथ क्योंकि मैं रहती थी, तो उनकी जो सारी चीज़ें थी वो मेरे अंदर आई। फिर जब शादी हो गई, तो शादी पे भी मैं जब पहली दफ़ा, मुझे बड़ा अच्छे से याद है कि शादी के बाद जब पहली ईद आई, तो मैंने अपने ससुर से कहा कि मैं भी जाऊँगी। तो वो तो आग वाग होके पड़ी, क्योंकि घर में तो कोई बकरा गोश्त को हाथ नहीं लगाता, मतलब वो लोग बीफ मटन खाते ही नहीं है, सिर्फ चिकन चिकन चिकन। अच्छा। तो मेरी मियाँ तो ओहो मेरा गप्पर यहाँ मेरे साथ है, और इतनी खुशी से मुझे लेके गए। तो उसके बाद वो दिन रात का दिन है। फिर अब तो हम लोग यहाँ आराम से गिजरी पे ही मिल जाते हैं। हाँ। तो वहाँ से लाते हैं, मेरे बच्चे भी जाते हैं। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल डॉक्टर साहिबा की कोट करूँगी कि एग्जैक्टली ये जिमल के साथ हुआ था। हम कोई 1 हफ्ता पहले जो है वो बकरा ले आए थे, और वो यही बात कि इसको नहलाना
धुलाना था। उसके बाद मुझे दाने निकल आए थे पूरे जिस्म पे और जिमल बीमार हो गई थी। तो जो हमें अभी आज पता चला कि वो जो जानवर के जो जितने भी वो वायरस था वो हम में जो है वो आ गया था और हम बहुत बीमार थे। उसके बाद से फिर ये था कि हम 2 दिन पहले लाएंगे, वो एहतियात ये हो गई और फिर ये हो गया कि हम इसको नहलाएंगे नहीं। तो नहलाने के लिए आप बाड़े से किसी को बुलाएं ताकि उनको पता हो कि किस तरीके से नहलाना है। आप अपने घरेलू जो शैम्पू से ना नहलाएं या कोई ब्यूटी सोप से ना उसको करें, लेकिन हाँ ज्वेलरी पहनाना, उसको तैयार कराना और वो तो बहुत मज़ा आता था। और बच्चे क्योंकि थोड़े आपकी दफ़ा बर्गर्स हैं तो हम उनको कहते हैं होय होय भी बोलते हैं। होय होय पहले, अच्छा ओए ओए से होय होय कैसे? होय होय। तो आप क्या प्रेफर करते हैं आप लोगों के घर में? बकरे वो असल में हैंडी होते हैं। बच्चे छोटे हैं तो काबू में भी कर सकते हैं। गाय जो है वो थोड़ी बड़ी है अभी उनके लिए, जब बड़े होंगे तो फिर अपनी मर्जी। अच्छा, लाहौर में भी ज्यादातर जो मैंने रिवाज देखा ना वो ज्यादा बकरे का, बकरों की तादाद बढ़ा देते क्योंकि मैं भी शायद लोग वहाँ पे खाते भी ज़रा मटन ही है और बीफ जो है लोग कम खाते हैं, तो जो बड़ा जानवर है लाहौर उसमें। लेकिन यहाँ पे तो मुझे इतना मजा आता है डॉक्टर साहब, मैं जब कराची शिफ्ट हुई तो मैंने कल्चर कहीं नहीं देखा था कि वो प्रॉपर टेंट लगे हुए, लोगों के घर के बाहर लोगों की लाइटें लगी हुई, पूरी रनवे बनते हैं और क्या दुल्हन या दुल्हा तैयार होते होंगे, जो वो जो मस्जिद जो तैयार होती है, रैंप वॉक बनती है बाकायदा। 11 बजे की टाइमिंग्स होती हैं कि हम इस टाइम सब जो है मोहल्ले की गायें जो है वो शोकेस की जाएंगी मॉडल्स बन के। फिर ऐसा भी होता है ना कि कभी बच्चों के हाथ से छूट भी जाती है तो बड़ा आपको केयरफुल भी होना पड़ता है। डॉक्टर साहब आपके यहाँ कैसी तैयारी चल रही है? हमारे यहाँ भी बकरा ही प्रेफर किया जाता है। मेरी अम्मी को तो ये होता है बकरे का गोश्त दिया है। जानवर हाँ मतलब, लेकिन थोड़ा बहुत ओवर एग्जैजुरेट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये शो ऑफ करने का तो इवेंट नहीं है। हाँ, लोग आपका रिलीजियस इवेंट है तो उसको आप उसी तरीके से करें कि जो एक कुर्बानी का जो फ़र्ज़ है जिस पे और हक है तो आप उस बस इतना करें। अब एक घर में 6-6, 8-8 जानवर आ रहे हैं और वो 25-25 लाख रुपए आप खर्च करें तो मतलब वो जो चीज़ है वो लोगों को बताना भी होता है ना कितना खर्च। हाँ, लेकिन तुम्हें शो ऑफ हो गया ना, आपकी कुर्बानी की जो नियत है वो उसको उसी तरीके से मेरे ख्याल से करना चाहिए। और क्योंकि आपका तो वही कबूल होगा ना जो आपने जानवर एक आपने जो किया कुर्बानी, तो ये चीज़ को देखना मेरे ख्याल से इसको थोड़ा डिस्करेज कर। बिल्कुल साहब, वैसे जब वो बात करी थी ना सजावट की, निखारने की, जेवरात की, तो आप एकदम बोली थी, आपके यहाँ क्या सीन होता है ये बताइए? बचपन में तो हम मेहंदी लगाते थे बकरों को क्योंकि मेरे बचपन में जून जुलाई में होता था तो मैं चित्राल में होती थी। अच्छा, और जानवरों से जो शौक़ पैदा हुआ मुझे मेरे बेटे से। मेरा बेटा 2 साल का था तब से वो मंडियाँ, बकरा, गाय, उसकी वजह से जो है ना बाड़ा बना है। हुसैन के शौक़ की वजह से बना है। आपने जानवर इकट्ठे कर लिया? हाँ, बस अभी हमारे बाड़े से ही आते हैं और फिर क्योंकि मैं अपने घर में बड़ी हूँ तो बुजुर्गों के नाम पे करनी होती तो इसलिए हम 2 गायें और कुछ चंद बकरे करते हैं और फिर हम लोग सारे जो है ना फिर जाकर ऐसे जो मोहल्ले होते हैं जहाँ नहीं हो रहा होता वहाँ गोश्त बांट देते हैं। हाँ, वो होना तो वैसे ही चाहिए। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि लोग जो प्रॉपर वो कहते हैं जो रान है ये एक फुप्पो की तरफ जाएगी, दूसरी रान दूसरे, बल्कि मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि एक हुक्म है कि आपने उसके 3 हिस्से बराबर करने हैं। हाँ, 3 हिस्से बिल्कुल बराबर करके इसमें सारा जो है ना बड़ी स्ट्रिक्ट होती है कि 3 हिस्से बराबर करें। हाँ, बिल्कुल तराजू में भी और मुझे ये भी लगता है कि क्यों आप अपने फ्रिज भरते हो, है ना, कि बिल्कुल हम लोग बस इतना हो, खाना तो चाहिए, इतना हो कि आप उसको एंजॉय करें, लेकिन ज्यादातर तकसीम करें, लोगों में दें जितना ज्यादा दे सकते। बिल्कुल ऐसे हम लोग इंटीरियर चले जाते हैं वो लेकर फिर वहाँ पर सारा देकर आ जाते हैं। डॉक्टर आफे, आपका कैसे? मुझे डॉक्टर साहब आपको देखे लगता है कि शायद आपसे किसी को कहती होंगे कि प्लीज मेरे लिए बकरा ले आइए, आप खुद भी जाते हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, जब हम छोटे थे तो उस वक्त हमारे ताया के घर गाय आती थी। हमारे ताया के 5 बेटे हैं तो वो खुद ही करते थे, तो उसे हम थोड़ा बहुत हाथ बटा लेते थे, कभी खाल उतार दी, कभी गोश्त बना लिया, तो हाथ हमने थोड़ा बहुत साफ़ किया वहाँ पे। उसके बाद फिर हमने आसान काम करना शुरू किया, हिस्से डालना शुरू किए, साफ़ सुथरा जाएँ, हिस्सा लें, वापस आ जाएँ। लेकिन पिछले 2-3 साल से हमने बकरा लेना शुरू किया, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल में हम दोबारा उस राह पे चल रहे हैं। तो वो जो नहलाने वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बहुत एहतियात करनी चाहिए। तो हम जब उसको नहलाते हैं ग्लव्स पहन के, मास्क लगा के, वो बिल्ली का शैम्पू है उससे वो नहलाई जाती है वो बकरा। तो लेकिन इस दफ़ा फिर हमने हिम्मत बांधी है, तो इस दफ़ा गाय आ रही है, देखिए इंशाल्लाह क्या होता है। और जब घर में बच्चे हो ना तो फिर आप पे ज़्यादा प्रेशर होता है कि घर में जो जानवर है ना वो पहले आ जाए, कुर्बानी का जानवर पहले आ जाए। अच्छा, ये मुझे वैसे बाकी बताएं कि ये क्या किया जा सकता है, क्योंकि बाकी कुर्बानी का जानवर जब चला भी जाता है तो
काफ़ी अर्से तक जो है वो उसकी वो महक जो है वो रहती है। हाँ। एक तो कुर्बानी की जगह पे आप चूना अपने पास रखें, आप इंतजार नहीं करें कि हुकूमत वाले बैग देकर जाएंगे। हाँ। आप खुद परचेज करके आप जितनी जल्दी खून के ऊपर डाल देते हैं उतनी आपकी महक चली जाती है। ठीक है। दूसरा एंटीबैक्टीरियल का काम करता है, वबाएं नहीं फैलती चूने से, ठीक है। चूने से सही है, फंगस नहीं फैलेगा, आप पता है वायरस। लोग चूना क्यों लगाते हैं? हाँ एग्जैक्टली, ठीक है वायरल। और जो सफाई, जहाँ सफाई, जहाँ पे ये काम हुआ है, जहाँ पे गोश्त बन रहा है, जब आपको सफाई करनी है तो आपने जो है कोई भी डिटर्जेंट लीजिए, उसके साथ जो है इतना मीठा सोडा और थोड़ा सा जो है विनेगर, सिरका डाल के वहाँ पे आप सफाई कर दीजिए। ना मक्खियाँ आएंगी, ना मच्छर होंगे, ना कुछ होगा। और ये कोशिश करें कि जो आपका बाहर का इलाका है, जो रोड पे है, उस पर भी थोड़ा सा स्प्रेड कर दें ताकि मज़ीद बीमारियाँ ना फैलें। सो मुझे बताएं, ऐसे टाइम में जब हमारे बच्चे जब जानवर लेकर आते हैं और बच्चों को तो शौक होता है कि अम्मा सो जाएं, हम भी करते थे, जैसे अम्मी सोई बकरे के साथ हम घर से बाहर, ठीक है। तो अब वो ऐसे टाइम में ख्याल कैसे रखना है ये बताएं जानवरों का, और स्पेशली अपना जो बच्चे हमारे स्पेशली लूर लेके जानवरों को घूमते हैं। लूर का मतलब होता है जगह जगह। ट्रांसलेट भी कर रही है पंजाबी से जी। देखिए इसमें सिंपल यही है कि सब अपना प्रॉपर उनके हैंड वॉश कराएं जब बाहर से वो अंदर आएँ, और या फिर उनके जो शूज़ वगैरह हैं, जूते हैं या कपड़े हैं, उसको चेंज कराएं। उनको फ़ौरन नहाना चाहिए। तो यही प्रिकॉशंस आप कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप बाहर जा रहे हैं तो एनवायरनमेंट वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है ना। तो घर में जब वो आ रहे हैं तो फिर आप उसको फ़ौरन चेंज करें, यही हो सकता है। नहीं, ये है कि आपने स्ट्रिक्टनेस रखनी कि दोपहर को लेके नहीं जाए, और जानवरों के लिए फैन वगैरह भी ना फैन लगाएं, और फैन पे मैं आपको बताऊं मलमल का कपड़ा गीला करके लगाएं, तो उससे ना जानवरों की बचत होगी। और जो कुछ लोग टेंट लगाते हैं तो बिल्कुल प्लास्टिक का नहीं लगाएं, उससे और हीट डेवलप होगी। क्रॉस वेंटिलेशन वाला हिसाब ज़रूर रखें। और बच्चों को अगर मैं अपना बताती हूँ, मैं तो भाई डंडे से भी जो है ना कुटाई या उसका रूम लॉक कर देती थी कि इतनी गर्मी में तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी कुर्बानी देनी है, आपने नहीं सोना है, वरना बच्चे तो निकल जाएंगे लेके। ट्रू। और जानवर बेचारों का नुकसान होता है। और उनको इस तरह भी होता है ना कि इसमें चारा भी जो है ना डबल ट्रिपल खिलाते हैं, उसके भी एक टाइमिंग रखें, या सुबह और शाम, ऐसा थोड़ी कि हर वक्त चारा दें। कभी कभी तो हम लिटरली उसको अपने जानवर को इतना ज़्यादा खिला देते हैं, उसको कभी आटा खिला रहे, कभी कुछ भी खिला रहे हैं, तो ये भी बेचारे अभी जो भूसा है ये भी उनके लिए नुकसान दे, क्योंकि कितनी गर्मी है ना। और इसका गुनाह है, आप उनको बार बार, अगर हर कोई बंदा आगे बार बार उसको खिलाने लग जाए, ठीक है, और वो उसका पेट भरा हुआ हो, वैसे तो वो जानवर है मुंह मोड़ लेता है, वो हम जैसा थोड़ी जिसकी नीयत माड़ी हो, ठीक है डॉक्टर साहब। लेकिन कैसे बाकी इस गर्मी में अपने ख्याल कैसे रखना है? मुझे तो बच्चों की टेंशन है। आप जो जानवरों का कह रही हैं वो तो जाहिर सी बात है, सबके लिए शेड होना चाहिए, और ऐसा जो वेंटिलेटेड हो, और पानी का ख्याल रखें। और बच्चों के लिए भी है कि मेरे ख्याल में टाइम ऑफ द डे इज़ इंपॉर्टेंट, कि किस वक्त वो बाहर जाएँ। सो जो धूप जो पीक पे होती है 12 उसके उसके अराउंड, तो उस वक्त बाहर ना निकलें, और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। और डॉक्टर साहब ये जो हम, क्योंकि हमारा जब इंटेक है आगे, ये गोश्त का बहुत ज़्यादा इंटेक बढ़ जाएगा, और क्योंकि हम सुबह भी आ रहे हैं जी, कलेजी है, भुनी हुई कलेजी खा रहे हैं, दोपहर में यूजुअली लोगों के घर पुलाव पकता है, रात में कोरमे, फिर उसके बाद इंटायर वीक सिर्फ गोश्त 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 गोश्त। तो डॉक्टर साहब ये तो ये हम डॉक्टर साहब ने मैदे के साथ क्या करें, मुझे बताएं, एक लफ्ज़ में बताएं। ये देखिए एक लफ्ज़ में तो इसको मेरा ख्याल में करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन देखिए ये त्यौहार है जिसको लोगों को सेलिब्रेट भी करना चाहिए, एंजॉय भी करना चाहिए। मेरा ख्याल में जाहिर सी बात है, बकरीद है तो गोश्त के अराउंड ही होती है सारी दावतें आपकी, लेकिन हर चीज़ एतदाल के साथ, है ना। जो भी आपकी सेहत के जो भी मामलात हैं, उसमें जो भी चीज़ है एतदाल के साथ। ये कि अगर आपकी सुबह दोपहर शाम दावतें हो रही हैं और उसमें सब में ही गोश्त चल रहा है, तो मेरा ख्याल में थोड़ा थोड़ा आदमी खा सकता है, लेकिन ये कि जो ओवर ईट हम करते हैं उससे मेन प्रॉब्लम होता है। हाँ देखिए ना, ओवर ईटिंग से मसला है, क्योंकि ऑफकोर्स गर्मी है, और गर्मी में जब इतना आपने गोश्त खा लेना तो आपने जाना किधर है। हाँ, उसमें बेसिकली देखें थोड़ा सा उसको बैलेंस करने की ज़रूरत होती है कि आप ना वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल को ना यकीनी बनाएं। जैसे आप सैलड्स हैं, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करें, ब्रेक आ गई, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम अपना शो कर रहे हैं बकरा ईद के हवाले से, जो हमने तैयारियां करनी है अपने घरों को लेके, उस हवाले से। अच्छा, मैं बात ये कर रही थी ब्रेक पर जाने से पहले, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बाज नहीं आते, और गर्मी बहुत है, वो जानवरों को भी लेके हर जगह घूमते हैं, और जितनी वो बेचारे एफर्ट कर रहे होते हैं उनकी भी जान को सुकून नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों के पेपर्स ख़त्म हो गए हैं, कुछ बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं, तो अब उनके पास सारा टाइम तो बकरों के लिए ही है। तो आप वैसे क्या कुछ बता रही थी ब्रेक में? मैं जितनी गर्मी अभी है 40 टेम्परेचर तो पूरे मुल्क में ही है तकरीबन, अब वो
फील लाइक आपको होता है 47 50 तक के, बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। है। तो मैं बताती हूँ, मैंने असूल बनाया हुआ है 11 बजे से लेकर 5 बजे तक के जानवर बाहर नहीं निकलेंगे ना। आप जानवरों के पास जाएंगे, उनको भी आप रेस्ट करने दीजिए आराम से। आगे पीछे जब जानवर चारा खा ले या घास खा ले, उसके 1 घंटे के बाद या 2 घंटे का वक्फा देकर जब प्यासे हों उनको ORS ज़रूर पिलाइए। अच्छा, ओके, देखिए सिर्फ हमारे लिए नहीं ज़रूरी होते, इलेक्ट्रोलाइट्स उनके लिए भी ज़रूरी होते हैं, ओके। ठीक है। फिर ये कि शाम हो जाती है, उसके बाद वो ले गए, क्योंकि बच्चे देखें इतना घुमाते हैं, इतना दौड़ाते हैं, बिल्कुल। उनमें भी पानी की कमी होती है। दूसरी बात है उनको भी एंग्जाइटी होती है। भाई आप Exactly, देखिए कि बिल्कुल। आप वो बच्चे तो बेचारे उनको खींच रहे हैं, अब वो नहीं जा बिल्कुल, रहे, बिल्कुल बच्चों को ऐसा तो ही। नहीं पता। हम भी बिल्कुल, बचपन में बिल्कुल। तो रोते बच्चा मम्मा ये चल नहीं रहे। हाँ, और वो उनको थका हुआ है। थका हुआ है, हाँ, वो बिल्कुल। सुबह से असल में entertain कर एक थका हुआ है। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शायद जो बच्चे बड़े हैं उनको तो ऑब्वियस है पता है, क्योंकि वो पता है, पढ़ते भी हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे जैसे कि मेरे बच्चे हैं जो बहुत छोटे हैं, 8 साल के और 6 साल के, हमें इस कुर्बानी की अहमियत उनके दिमाग में बिल्कुल, बतानी बिल्कुल। चाहिए। ये जानवर सिर्फ कोई फार्म हाउस नहीं है कि हम वहाँ जाएं और उनको चराएं और वो गधा घोड़ा बना दें उसको और हम उसको तकलीफ दें। हमें इस फेस्टिवल की एक जो हम कहते हैं ना, हमें सालों लगेंगे, हमें 8-10 साल उनको एक ही स्टोरी बताते 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 उनको पुख्ता होंगे कि इस दिन की ये क्यों ज़रूरी है। कि अगर ये ना होती एक मोहब्बत, एक सेक्रीफाइस जो अपने सबसे अजीज चीज़ का करना, तो उनको ये एहसास होना चाहिए कि एक तो सबसे बड़ी बात कि हमारे दीन में क्या हुक्म है, क्या हज़रत इस्माइल सलाम जो है वो कितनी प्यारी जान थे अपने बाबा की और वो सामने आ गए। तो उस सब चीज़ों की एक माँ बाप और एक औलाद की मोहब्बत, एक रिश्ता, फिर आपके माँ बाप का पैसा, उनका वक्त, उनकी अहमियत, ये हमारे बच्चों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी वो जो मिसाल है वो ये कि आपने अपने अल्लाह के हुक्म को मानना है, नो मैटर व्हाट, यू कैन नॉट क्वेश्चन, Exactly, और आपने बिल्कुल। सीधा जो आपको रब की जाने से जो हुक्म है आपने वो करना ही करना है।